Good morning, students. Today we are going to take up one more important unit of chemistry for class 11th. That's what we call redox reactions. ये redox reaction का जो यूनिट है के जो कॉन्सेप्ट्स है बहुत ही एप्लीकेशंस है इनके. They're applicable in many other units as well. S ब्लॉक पढ़ोगे आप, P ब्लॉक पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, when organic chemistry पढ़ोगे तो you have the concept of oxidation reduction, you have the concept of redox reactions. So इसीलिए you have to be very careful while going through this unit of redox reactions. जो ये red ox है, it's actually the combination of two words, red and ox. That's a red ox. Red stands for reduction and ox stands for oxidation. So redox रेड रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन का बना हुआ है. सो रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसे रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है. मीन्स एक स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा स्पीशीज़ का रिडक्शन होगा. एक स्पीशीज़ को जब रिड्यूस किया जाएगा तो दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द अदर स्पीशीज़. एंड वन मोर थिंग here about the redox reaction is these redox reactions are complementary in nature. complementary in nature का मतलब है जब एक रिएक्शन जो है एक स्पीशीज़ का जो ही ऑक्सीडेशन होगा then only the other species can be reduced, or if one species is going to be reduced then other has to undergo oxidation. That's what we call complementary reactions. So चलो देखते हैं डेफिनेशन से ही हम शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस. एक तो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, द सेकंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. क्लासिकल कॉन्सेप्ट में हम ऑक्सीडेशन को डिफ़ाइन करेंगे अलग से पहले, फिर रिडक्शन को डिफ़ाइन करेंगे. द सेम वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग से डिफ़ाइन करेंगे. एंड आगे जाके हम जब भी कोई भी रिएक्शन हमें देंगे तो we must be able to find out which chemical species has undergone oxidation, which one has undergone a reduction, which is acting as an oxidizing agent, which is acting as a reducing agent, or later on we will go into the detail of the unit and we will see that there must be types of the redox reaction as well. और हमें ये पता होना चाहिए कि ये particular redox reaction किस टाइप का है, whether it is a displacement redox reaction, combination type of redox reaction, or whether it is a disproportionation redox reaction, वो आगे जाके हम देख लेंगे. So all in all it is a very very important topic, not just for this unit which only carries 2 marks, but its applications are tremendous and you can't escape those applications under the all other units. So you have to टेक केयर के ऑल्दो इट लुक्स लाइक 2 मार्क्स है बट बहुत से मार्क्स बन जाते हैं अदर यूनिट्स में. सो द फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन. अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. बट हम जानते हैं जो ऑक्सीजन है, अब तक जो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, जो ऑक्सीडेशन है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट्स एक्चुअली एन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिकॉज ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑन द पॉलिंग स्केल इज 3.5. सो अगर हम ऑक्सीजन ऐड करें या कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करें, जैसे आप नाइट्रोजन कर सकते हो, फ्लोरीन और हेलोजेंस कर सकते हो, ऑल ऑफ हेलोजेंस, तो और अ प्रोसेस या तो ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करें या तो ऑफ किसी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करें, दैट्स फॉर ऑक्सीडेशन. और अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को रिमूव करना किसी भी प्रोसेस से. अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यू नो विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 इज ट्रीटेड एज a less electronegative element, or we can say it is an electropositive element. ये एक electropositive element है. सो अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे या किसी भी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करेंगे, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन. लेट मी क्लियर इट वंस अगेन.
Oxidation is addition of oxygen or any other electronegative element, or you can say it is the removal of hydrogen or any other electropositive element. फॉर एग्जाम्पल आपने लिया हुआ है मैग्नीशियम, उसकी रिएक्शन करी है ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ, यू आर गेटिंग ट्वाइस MgO। तो मैग्नीशियम में आपने एडिशन किया है ऑक्सीजन का, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते वक्त मैग्नीशियम में आपने ऑक्सीजन ऐड किया, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। अब Mg+Cl2 यही मैग्नीशियम, लेकिन इस वक्त आपने क्या ऐड किया है, क्लोरीन। क्लोरीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो बन गया MgCl2। MgCl2 बनते वक्त आपने एडिशन ऑफ क्लोरीन किया है, बट क्लोरीन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपने एक्चुअली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किया हुआ है, सो इट्स अगेन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। एंड वन मोर इज देयर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड या डाईहाइड्रोजन सल्फाइड, उस पर आपने ऑक्सीजन ऐड किया, इट गिव्स यू ट्वाइस S प्लस ट्वाइस वाटर। यहाँ पे एक तो अगर आप देखोगे H2S में से H2S जो है उस पर O2 ऐड हुआ है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट में देखेंगे हम, प्रोडक्ट में सल्फर के साथ ऑक्सीजन नहीं आया है। सल्फर पे जो अंडरलाइनड है इन्हीं में आपने देखना ऑक्सीडेशन हुई है कि रिमूवल हुई है, रिएक्शन हुई है। H2S जो है ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है सल्फर में, मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है देन इट्स अगेन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देन वन मोर, पोटेशियम आयोडाइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ओजोन, दैट्स O3। तो क्या हुआ है, ट्वाइस KOH, तो Ki से KOH बना हुआ है, सो जो I है वो रिमूव हुआ है। I इज आयोडीन, आयोडीन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सो इट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। या देख सकते हैं ये और एक तरीके से इसी को इंटरप्रेट किया जा सकता है, ट्वाइस Ki। अब जो Ki है ये I2 में चेंज हुआ है, I2 में जब Ki चेंज हुआ तो वहाँ से पोटेशियम निकला हुआ है, पोटेशियम Ki से पोटेशियम निकला, I2 बन गया, तो इट इज़ रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट इज पोटेशियम, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। सो इन ऑल दीज रिएक्शंस द कंपाउंड अंडरलाइनड कंपाउंड को देखो, मैग्नीशियम, H2S, Ki, वो तमाम के तमाम का ऑक्सीडेशन हो चुका है। अब इसी के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट इज सब्सटेंस विच सप्लाइज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है, अपने में से ऑक्सीजन किसी को देता है, या तो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा या तो कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई करेगा, या रिमूव हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करेगा। सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट क्या होता है, कोई भी सबस्टेंस जो ऑक्सीजन देता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देता है किसी और को, या रिमूव करता है किसी में से हाइड्रोजन को, या किसी और सबस्टेंस में रिमूव करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। लेकिन खुद जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो आप पाओगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खुद रिडक्शन हुई है, वो खुद रिड्यूस हुआ है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड ओजोन इन द रिएक्शंस, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड ओजोन इन द अबो रिएक्शंस, 4 रिएक्शन हमने लिए ऊपर से, उनमें ऑक्सीजन, क्लोरीन और ओजोन का एडिशन किया हुआ है इन फर्स्ट टू फोर्थ लिस्टेड इन द अबो रिएक्शन। ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। अब सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर फ्लोरीन, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड। फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीशियम प्लस F2 लिया, MgF2 बन गया। अब मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन जो इसको जहाँ से फ्लोरीन इसको मिलता है मैग्नीशियम को ऑक्सीडेशन करने के लिए, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
that's F2 is an oxidizing agent over here. The same way HCl plus MnO2 gives MnCl2 plus Cl2 plus twice water. अब ये ClO2 कहाँ से मिलता है या Cl2 कहाँ से मिलता है उसको देखना है। तो जो फर्निश करता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जो ऑक्सीजन देता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देता है या रिमूव ऑफ हाइड्रोजन करता है या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट करता है, उसको हम कहते हैं क्या, दैट्स व्हाट वी कॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खुद की हमेशा रिडक्शन होती है। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट में हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर ये एग्जांपल्स आप खुद देखेंगे और नेक्स्ट में हम करेंगे व्हाट वी कॉल रिडक्शन।